वेलकम बैक। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपका हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, किस तरह से आप खुद को और अपने घर वालों को हेल्दी रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। एक तो आपका हेल्दी वेट लॉस क्या होता है और अनहेल्दी वेट लॉस क्या होता है, उसके हवाले से हमने बात की। बच्चों के हवाले से हमने बात की, फूड और फ्रूट्स के हवाले से हमने बात की, यानी वेजिटेबल के हवाले से हमने बात की कि आप क्या कुछ अपने खाने में इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी में भी ताकत आए और आपका निज़ाम हज़म जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। डॉक्टर शाहिद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। इसी हवाले से मैं इनसे बातें शेयर भी कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ और जान रही हूँ कि इनका व्यू क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं बात करना चाहूँगी सीनियर सिटीज़न के हवाले से, क्योंकि हम सीनियर सिटीज़न को कभी भी नहीं भूलते। हेल्दी लाइफ स्टाइल सिर्फ एक बड़े के लिए और एक बच्चे के लिए नहीं होता, सीनियर सिटीज़न के लिए, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी होता है। बिल्कुल। तो खाना एक पकाएं, ऐसा पकाएं कि सबके लिए हो जाए। हाँ, कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जिनको ज़रूरत होती है परहेज़ की, तो फिर उनके लिए आप अलग फूड बना दीजिए। और अलग फूड जब आप बनाएं, औरतों को बड़ी शिकायत होती है या परेशानी होती है, शिकायत तो नहीं कहूँगी, परेशानी होती है कि हम क्या करें, इनको तेल नहीं देना, हम क्या करें, इनको टमाटर नहीं देना, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तेल नहीं देना, आप दही का इस्तेमाल करें, आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली वो बन जाएगा। कोई भी सब्जी हो, गोश्त अगर देना है उसको बोनलेस कर दीजिए, चबा नहीं सकते कीमा बनवा दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीनियर सिटीजन की नेचर क्या है। हाँ, पसंद क्या है। अपने दिमाग से ये निकाल दें कि वो आप पे बोझ है या आपको उनके लिए कुछ करना पड़ रहा है। नथिंग, वो आपकी जिम्मेदारी है जो आपको पूरी करनी है। जब आप छोटे थे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आपका काम है। परहेज वाला खाना अगर खाते हैं उनको बना के दीजिए, क्योंकि अगर वो बेड पे लग गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। सही ना। जिम्मेदारी के साथ साथ मसले मसाइल बहुत होते हैं, एक चीज़ तो नहीं होती है। मेल है तो उनके अपने मसले हैं, फीमेल है तो उनके अपने मसले हैं। तो एक्टिविटी करवाते रहें उनको, उनसे बैठ के बात करें, उनको बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, थोड़ी देर के लिए करें बात ज़रूर, ताकि उनको ये एहसास रहे कि मेरे बच्चे या मेरे फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर करती है मेरी, या मेरे लिए सोचती है। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो वो आगे जाके उनको लाइफ में अपने आप को अच्छा करने का ख्वाहिश पैदेगी। वरना ज़्यादा लोग बोलते हैं आप बूढ़े हो गए, ख़त्म हो जाएंगे। इस चीज़ को ख़त्म करना है हमें। एक्सरसाइज कराएं, इंशाल्लाह अब आपको अपने सेशंस में बताएंगे सीनियर सिटीजन एक्सरसाइज क्या होती है। थोड़ी देर बैठे उनके साथ, उनसे बातें करें। कुछ नहीं करा सकते उनको बाहर ले जाइए, तो इसी वॉक करके आ जाए उनके साथ, ताकि वो एक्टिव रहें। अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो उनको, और वो चल फिर सकते हैं घर के अंदर, तो उनको प्लांट्स ला के दे दें। कोई ऐसा काम जो एंगेज रहे हो। हाँ, कोई एक्टिविटी दे दीजिए ताकि वो अपनी मसरूफियत उसमें ढूंढ लें और उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाए। कोई प्लांट दे दें, कोई पेट ला के दे दीजिए जो उनको पसंद है और जिसमें जो घर के अंदर आप इजीली रख सकें। ऐसा नहीं हाथी पसंद है तो हम कहें कि जी आप एलिफेंट ले आएं, ये बात नहीं है। ये मतलब प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ कि प्रैक्टिकली जिस चीज़ को आप कैरी कर सकें आप वो कर दें। और जो प्लांट्स की एक्टिविटी होती है कि उसको पानी देना है, फिर उसमें फूल निकला या उसमें से उसके पत्ते निकलना शुरू हुए, बुज़ुर्गों को जब आप इस एक्टिविटी पर लगा देते हैं या उनको देते हैं तो यकीन माने वो प्लांट से बातें भी करते हैं, वो प्लांट्स में अपनी ज़िंदगी ढूंढ लेते हैं। देखिए, बातें करने का मतलब कि प्लांट खुद जानदार चीज़ है, लिविंग थिंग है ना, तो नजर आता है। वो आप बातें करें, पेट है, अगर कोई तोता पाल लिया उससे अपनी बातें कर रहे हैं। उनका डिप्रेशन या उनका जो एंजाइटी है या उनका एक लोननेस चीज है वो खत्म होती है। हाँ, सही। उनके साथ बैठ के कभी वीकेंड में अगर आपका टाइम इतना नहीं है, वीकेंड में एक पिक्चर देख ली। जब तक हम खुद उनके लिए ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे लाइफ, तो वो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, और उससे क्या होता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल से पीछे हट रहे होते हैं। जब आप उनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जानबूझ के नहीं करते, मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी फास्ट है और आप सब फंसे हुए हैं क्योंकि आप सबको अपने बाल बच्चे जो हैं वो बड़े करने हैं, उनके लिए नौकरी कर रहे हैं, आप भी कोई घूमने फिरने बाहर नहीं जा रहे। लेकिन थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर दें उन्हें, ताकि वो जो उनके अंदर एक बात करने की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब कोई उनसे बात नहीं करता तो फिर नफ्सियाती मसाइल शुरू होते हैं और उसके बाद वो हेल्थ की तरफ तो नहीं आ रहे होते, उनकी हेल्थ ख़राब होना शुरू होती है। एंजाइटी इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि वक्त के साथ साथ अपनी एक सोशल गैदरिंग रखें, ताकि आप जाके अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, अपना
जो एक ना मूड चेंज कर सकें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। जब ये चीज़ें नहीं होती ना, इंसान अकेला रह के नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता है। हाँ, हर बात उसको नेगेटिव लगती है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने तो ऐसे कभी मुझे नहीं बोला। तो हमें बहुत सी बातें देखते हुए भी अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप अपने बुजुर्गों को भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूरे घंटे आप उनके साथ बैठें, 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट जितना आप दे सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं, कम से कम 10 मिनट तो दें, ताकि वो पूरे दिन की, उनको भी दिल चाहता है कि वो अपनी कहानी किसी को सुनाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके पता है, आपको ये हेल्दी लाइफ स्टाइल में आती है, क्योंकि उसी से उनकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। और साथ साथ अगर बहुत औरतें परेशान हो रही होती हैं कि क्या खाने में दें, चबा नहीं सक रहे, तो आप बहुत ईज़िली जिस तरह कीमा है उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए, उसमें दाल मिक्स कर दीजिए, वो आराम से उसको सूप की तरह पी लेंगे। और अगर तेल नहीं इस्तेमाल करना, उसकी जगह आप ऑल्टर कर दीजिए, दही डाल दीजिए, टमाटर यूज़ नहीं करना, दही डाल दीजिए। दही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है और उससे खाना टेस्टी भी हो जाता है। अगर लाल मिर्च नहीं डालनी, मत डालिए, उनको नहीं सूट करती। आप उसके साथ साथ ये कीजिए कि जब फूड आपका तैयार हो जाए तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दें, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर उनको अलाउ है तो। अगर उनको इजाज़त है इस चीज़ की, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। खाने को आप टेस्टी बना सकते हैं, वो आपके हाथ में। हाँ। और अगर वो जिस तरह से होता है ना कि रोटी नहीं खा पा रहे, अब इनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, तो रोटी को भी आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं और सूप की तरह बना सकते हैं। किसी भी शोरबे के साथ उसको आप ग्राइंड कर दीजिए, दाल के साथ ग्राइंड कर दीजिए, दे दीजिए, वो नज़र भी नहीं आएगी और वो आराम से उठा के उसको पी लेंगे। तो ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप एक सीनियर सिटीज़न की को हेल्दी रख सकते हैं, उनको सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ दे सकते हैं जो कि वो अपने चबा नहीं सक रहे, या चबा भी सक रहे हैं तो अब दांतों में इतनी ताकत नहीं है, तो आप ये ऑल्टर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको एहसास करना पड़ता है कि उनकी उम्र के साथ साथ कंप्लेन क्या क्या हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपको पता होना चाहिए, उनको फील भी ना, और आपको पता हो भाई अब ये मसला शुरू हो गया। देखें, कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बूढ़े हो रहे हैं, ये एक है, इंसानी नेचर है। तो उसके हिसाब से आपको इस तरह काम करना है कि उनको पता भी नहीं चले कि आपको पता है और आपने अपना काम भी कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे बुजुर्ग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। बाद में पछताने से अच्छा है कि बंदा उसी वक्त काम कर ले। बिल्कुल सही बात है। आपको करना क्या है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। हमने आपको तरीक़े बहुत सारे बता दिए कि अगर आप खुद अपना कहना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बच्चे की हेल्थ का आपको ख्याल करना है तो उस वक्त आपको क्या करना है, और जब एक बुज़ुर्ग की बात आती है तो फिर आपको उसको किस तरह से लेके चलना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा हेल्दी डिस्कशन किया आपने आज के शो में, और आई होप कि हमने एक नॉक किया है आप लोगों के दरवाजे पे, क्योंकि कहते हैं चीज़ों को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। हम करते तो हैं लेकिन कहीं कहीं हम भूल जाते हैं। तो आज का शो आपको ये याद दिलाएगा कि आपको ख़ुद को कैसे मेंटेन करना है, अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को किस तरह से लेके चलना है, और एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ की तरफ आना है। इसके साथ ही शो का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।